आज भाई भाई से बेईमानी कर रहा है, बाप बेटा से बेईमानी कर रहा है, सास पुतोह से बेईमानी कर रही है, ननद भाभी से बेईमानी कर रही है, गोतनी गोतनी से बेईमानी। किसी को पते नहीं है कौन क्या है और कौन क्या नहीं। एक शब्द सदगुरु कबीर ने दुनिया वालों के लिए दिया था, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे। एक आत्मज्ञान, हर घट में परमात्मा की सत्ता है, यह है आत्म ज्ञान। इतना ज्ञान मनुष्य को अगर हो गया कि हर घट में परमात्मा बैठा है, तो परमात्मा को दारू कैसे देगा, वो परमात्मा को खैनी कैसे देगा, वो परमात्मा जो अंदर में बैठा है उसको बीड़ी कैसे देगा। और है जब तक वो परमात्मा की सत्ता घट में है, तभी तक की आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय परमात्मा काया से निकल जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, मुंह की क्रिया बंद हो जाएगी और स्पर्श की क्रिया बंद हो जाएगी, सारी क्रिया समाप्त हो जाएंगी। जैसे लाइन है तो हैलोजन जल रहा है, मरकरी जल रहा है, ये माइक काम कर रहा है, पंखा चल रहा है, लाइन कट गया तो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे उस हैलोजन और माइक को लाइन अपना सत्ता दिया तो कार्य हो रहा है, उसी तरह से इस शरीर को, इस जड़ शरीर को आत्मा अपना सत्ता दिया है। तो आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, और नाक सूंघ रहा है, मुंह बोल रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय आत्मा अपना सत्ता समेट लेगा, ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जल के वही आप हैं। आप न हिंदू हैं न मुसलमान, आप न सिख है न ईसाई, आप न पारसी है न यहूदी, आप न औरत है न मर्द, आप न छूत है न अछूत, न आप अवर्ण है न सवर्ण, न आप नीच है न ऊंच, आप न बैकवर्ड है न फॉरवर्ड, आप न गोरा है न काला, आप न विद्वान है न मूर्ख, आप न धनी है न निर्धन, आप न हाथ है न पैर, आप मुंह नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, आप शुद्ध बुद्ध चेतन जीव आत्मा है। कर्मानुसार माँ के गर्भ में 9 महीना रहकर और ये शरीर लेकर आप बाहर आए हैं। एक दिन इस शरीर छोड़ के आपको वापस हो जाए। ये चिंतन अगर आपके अंदर आ जाए तो सारी पाप का जो काम हो रहा है, सारा पाप खत्म हो जाएगा उसी समय। लेकिन चिंतन नहीं है, पशु के तरह खा रहे हैं, अब पशु के तरह पैखाना पेशाब कर रहे हैं, अब बच्चा पैदा कर रहे हैं, अब पशु के जैसे बाल बच्चे के मुंह में जी रहे हैं और रात में सो रहे हैं, अंत में शरीर छोड़ के नरकगामी हो जाएंगे पशुपति के जैसे। साहब कबीर कहे, मानुष हो के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोल, एको जीव नहीं ठौर लगा, भयो सो हाथी। जन्म तो लिए मानव होके, जिस दिन आपने जन्म लिया तो पूरे समाज में ढोल बजा, फलाने बाबू के घर में एक लड़का जन्म लिया, एक पोता जन्म लिया, एक नाती जन्म लिया, जन्मोत्सव मनाया गया, नाच हुआ, भोज हुआ, भंडारा हुआ। अब मरे क्या होके? आज जन्म तो लिए आदमी होके, अब मर गए क्या हो गए? अगर मांस खा के मरे, मछली खा के मरे तो क्या हो के मर गए? कबीर साहब कहे, मानुष हो के नाम हुआ। मनुष्य मरता नहीं है, ये मनुष्य जोनी मरने के लिए नहीं मिला, सारे जोनी है मरने के लिए, क्योंकि वहां ज्ञान भूमिका नहीं है। अब मानव जोनी है कल्याण पाने के लिए, मानव जोनी है मोक्ष पाने के लिए, मानव जोनी मिला है। अंत में सारे जोनी से घूरते फिरते अंत में मनुष्य जोनी मिला है, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। और मनुष्य का शरीर लेकर भी आप मर गए,
लोग कहता है फलना कक्का तो मर गए, मतलब वो आदमी नहीं थे, इसका मतलब मर गए कैसे? मरती तो गाय है, भैंस है, मरता तो हाथी घोड़ा ऊंट गधा है, आदमी कैसे मर गया? आदमी को मरना नहीं। धर्म स्वरूप साहब मर नहीं गए, सेवरी मर नहीं गई, रैदास मर नहीं गए, कबीर मर नहीं गए, बुद्ध मर नहीं गए, महावीर मर नहीं गए। क्या हो रहा है? साहब कबीर एक भजन में कहे, इंसान के तू ठकलू, भगवान के तू ठकलू, भगवान के तू ठकलू, खुद अपने ठका गए लो, यही माया के बजरिया में। किसको ठग रहे हैं? एक तरफ मनुष्य आदमी को ठग रहा है, इंसान को। दूध लेने आएगा तो झट पानी मिला के दे दिया, चोकर मिला के आटा में दे दिया, घी में डलडा मिला के दे दिया, दलाली मार दिया, घूस ले लिया। एक तरफ इंसान धोखा खा रहा है और दूसरे तरफ भगवान बना बना के धोखा दिया जा रहा है। आज पोखरी पर महिला सब गई, जिस भगवान के लिए वो दिया क्या भगवान को? गौर किया जाए, भगवान को क्या सब मिला? आदि के पत्ता, हल्दी के पत्ता, मुरई के पत्ता, भगवान को मिला। ये ठगैती चल रही है। किसको ठग रहे हैं? खुद आप ठगा रहे हैं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख हो तू है और ठगे दुख हो। तो दुख होगा, दूसरे को ठग रहे हैं, भगवान को ठगने चले हैं। अगर कहते हैं भगवान है तो देखा किसी ने नहीं, भगवान को आज तक देखा किसी ने नहीं। और उसको भोजन क्या देता है? पेड़ा, रसगुल्ला, ठकुआ, केला, और रूप उसका देखा नहीं। ये कितना बड़ा ठगैती चल रही है, उसको जरा सा विचार किया जाए। बंधुओं, ये जिंदगी भर माता बहन लोग समान की भक्ति करती है। एगो पोता चाहिए, एगो बेटा चाहिए, एगो नाती चाहिए, एगो दामाद चाहिए, थोड़े मकान चाहिए, जमीन चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए। यही समान की भक्ति चल रही है। परमात्मा कैसे मिले? जो पति चाहिए उसको पति मिला, पति बड़ा है कि समान बड़ा है? और जो समान चाहिए उसको समान मिला, और जो पति चाहिए उसको पति मिल गया। कहीं भक्ति नहीं हो रही है, कहीं अपना कल्याण की चर्चा नहीं है, कहीं अपना चिंतन नहीं है कि मैं कौन हूँ, हु आर यू एंड हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है और दुनिया से मेरा लगाव क्या है। इस पर कहीं कोई चिंतन और कोई चर्चा नहीं। एक लोटा जल ले जाइए, आधार दीजिए, एगो अगरबत्ती बार दीजिए और थोड़े नमः शिवाय करके अपना घर चले जाइए। यही पूजा है। आ घरे जाके मछली भात खा लीजिए, मांस भात खा लीजिए, यही पूजा चल जाए। चिंतन कुछ नहीं, मानवता कुछ नहीं है। हम क्या हैं इस पर कोई चर्चा, कहीं कोई चिंतन सोचे नहीं है। अरे आपको पति भी मिला है तो भौतिक रूप से, इस शरीर का पति है। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके और बेचारी विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने पूछा तारा से, तारा बिगल देखी रघुराया, दिन ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान राम तारा से पूछते हैं, तारा तू क्यों रो रही है? तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही है। भगवान राम कहे, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा।
प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा पंच तत्व से बना हुआ शरीर, धरती आकाश हवा पानी आग से बना हुआ ये शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तेरा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा हुआ है। दुल्हा तो आज भी तेरे गोद में है, फिर तुम रोती क्यों? तो तारा कहती है प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है, लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। भगवान राम ने कहा तारा से, तारा ये बोलबा नित्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलबा तेरा दुल्हा नहीं था। दुल्हा होता है देह और दुल्हन होती है देह। मम्मी होती है देह, पप्पा होता है देह, दादा होता है देह, दादी होती है देह, मौसा होता है देह, मौसी होती है देह। बोलने वाला तो जो मौसा में वही मौसी में, जो फूआ में वही फूफा में, जो नाना में वही नानी में। ये बोलने वाला किसी का मौसा मौसी नहीं है। औरत वाली देह होती है मौसी और मर्द वाला देह होता है मौसा। औरत वाली देह होती है मम्मी, मर्द वाला देह होता है पप्पा, और रहने वाला तो जो मम्मी में वो है पप्पा में, और जो दादा में वही दादी में। ये आत्मा न औरत है और न मर्द है, शरीर से बिल्कुल अलग। वो आप है, वो आप है। आपने कर्मानुसार औरत वाला शरीर पाया है और आपने कर्मानुसार मर्द वाला शरीर पाया है। ये भौतिक रिश्ता है पति पत्नी का, ये दैहिक रिश्ता है पति पत्नी का। आध्यात्मिक कोई रिश्ता नहीं। अध्यात्म तो जो आप है वही हम है। अध्यात्म में जो नाच लोग देखने जाते हैं, तो नाच में नाच मालिक एक एक्टर को फुल पैंट शर्ट कोट जर्सी जैकेट मोजा जूता आंख में चश्मा टोपी पहना के और हाथ में तलवार देके और उसको भेज देता है स्टेज पर, मंच पर। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं आ गए, यही है राजा रुदल। वो भी कहता है हम 14 कोस के राजा। जो राजा बन के गया वो कहता है हम 14 कोस के राजा हैं, लेकिन उसको एक धूर बैगन रोपने के लिए उपाय नहीं। मेकअप से राजा बन के गया मंच पर। एक एक्टर को साया साड़ी ब्लाउज रिबन चोटी नथिया बाली पहना के मंच पर भेज दिया, तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं आ गई रुदल की पत्नी, यही है फूलवा रानी। वो औरत है, वो औरत है, वो भी मर्द है, केवल औरत के पोशाक में गया। भर रात राजा रानी का नाच होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग देखेंगे, एक पति है, एक पत्नी है, एक राजा है, एक रानी है। लेकिन जो राजा है वो समझ रहा है ये मेरी पत्नी नहीं है, जो मैं हूं वही है। और रानी भी सोच रही है मेरा पति नहीं है, जो मैं हूं वही है। भर रात नाच होगा। सवेर में राजा रानी दोनों मेकअप रूम में जाएंगे और राजा रानी दोनों अपना अपना पोशाक उतारेंगे, अपना अपना कुर्ता पैंट पहन लेंगे। न कोई राजा रहेगा और न कोई रानी रहेगी। सरप्लस खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये देह से आपकी कोई पत्नी है, देह से आप किसी के पति हैं, लेकिन जिस दिन आप और आपकी पत्नी ये मेकअप को छोड़ेंगे, ये शरीर मेकअप है, इस मेकअप को जिस दिन आप और आपकी पत्नी छोड़ेगी और दोनों काया से आत्मा रूपी एक्टर निकलेगा, उस आत्मा में कौन औरत होगा और कौन मर्द होगा? होगा कोई? वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये संसार एक रंगमंच है, हमारी और आपकी जिंदगी एक नाटक है। हम स्वयं इसके पात्र हैं और ये मन निर्देशन करने वाला है। इसी के निर्देशन पर हम लोगों का नाच चल रहा है।
वास्तव में न ये औरत है और न हम लोग मर्द है। मर्द वाला केवल ये मेरा पोशाक है, औरत वाला इनका पोशाक है, और नहीं तो जो मैं हूं वही ई है और ई है वही मैं। आत्मा न औरत है न मर्द है, वही आप है।